कल हमने ये डब्बे ऐड किए थे, राइट। एंड हमने पॉम डॉट एक्सएमएल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल में जितने कीवर्ड हैं वो कीवर्ड पढ़ के देखा क्या? गूगल किया आप लोगों ने? व्हाट इज़ ग्रुप आईडी, व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, अगेन सेम रिपीटिंग हेयर, व्हाट इज़ डिपेंडेंसी, व्हाट इज़ डिपेंडेंसीज, व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़। कार्तिकेय देखा आपने ये वाला? नो सर, अभी तो नहीं देखा। टाइम नहीं लगा होगा ना? किसी ने देखा है? सचिन आपने देखा? नहीं सर, मैंने देखा नहीं अभी। मैं अभी मेमन के बारे में पढ़ रहा था। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं कुछ लोग तो। और ये चीज़ें समझना कि क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो ये क्या उर्दू भाषा लिखी हुई है ऐसा लग रहा है ना? ये क्या लिखा हुआ है नहीं पता लग रहा। तो अगर हम ऐसे आगे बढ़ते रहें तो आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा, ये पाइलअप होता चला जाएगा, फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारी शाम को क्लास है, नेक्स्ट डे जब भी आपको टाइम लगे आप अपना देख लो, ठीक है। कल वाले में अगर देखा जाए तो कुछ डब्बों का कुछ नहीं पढ़ना था हमको। हमको इसी का एक असाइनमेंट मिला था। एंड ट्राई करना कल पढ़ के आना इस चीज़ को। ये कल के लिए असाइनमेंट है आपको। जो भी ये कीवर्ड लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़, डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी, वर्जन, आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, ये क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ पॉम डॉट एक्सएमएल, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ पॉम डॉट एक्सएमएल। ओके। सर, ये कीवर्ड्स जो है ये सब जावा के हैं, ये पॉम डॉट एक्सएमएल के ही हैं? अब पढ़ के आओ फिर बताना मेरे को, फिर पूछना। अभी आप पढ़ के नहीं आए हो। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बाय क्रिएटिंग आवर फर्स्ट जावा क्लास। ड्राइवर वाले डब्बे में हम ऐड करेंगे। हमने ड्राइवर नाम भी इसलिए लिया है क्योंकि ये सबको ड्राइव करेगा। ये आपका ड्राइवर है गाड़ी का, इसकी हेल्प से ही सारी दुनिया चलेगी जो भी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस ड्राइवर फोल्डर अगेन as we did yesterday. Go to the new, hover on the new and click on the Java class. सबसे पहले चीज क्लास को ऐड करने के लिए द नोमेनक्लेचर। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी इन कैपिटल। जावा क्लास अगर आप ऐड करने जा रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड्स भी पता होने चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटल एंड बाकी सारे छोटे रहेंगे आपके। तो हमको एक क्लास ऐड करनी है विद द नेम ड्राइवर। ड्राइवर डब्बा का अगर आप नोमेनक्लेचर देखोगे, हम नोमेनक्लेचर किसको बोल रहे हैं कि आप जो टाइप कर रहे हो, नेमिंग कन्वेंशन जो दे रहे हो, वो क्या रहेगा। पैकेज का हमेशा आपका स्मॉल लेटर्स में रहेगा, क्लास में आपका एवरी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो अभी हम क्लास की डेफिनेशन करेंगे। हम ये जस्ट क्लास बनाते ही हम पहले आज कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ड्राइवर का डी बड़ा रखा है और इसका क्लास का नेम भी मैं ड्राइवर के नाम पे ही रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सिलेक्टेड होगा, इसको सिलेक्टेड रहने देना, चेंज मत करना। इंटरफेस, रिकॉर्ड, एनम, एनोटेशन ये मत करना। ये क्या चीज़ें हैं हम बाद में बात करेंगे, जो जो हमारे काम का होगा वही काम बात करेंगे हम। इंटरफेस और एनम की बात करेंगे। तो अभी के लिए क्लास रहेगा एंड एंटर प्रेस कर दो, आपकी ये क्लास बना के दे देगा। आपके राइट साइड में जो हमारा एडिटर खुल के आया है, अगर आप देख रहे हो तो ऊपर फाइल के नेम में पीछे डॉट जावा लग के आया है। कुछ एक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ इज़ द नोमेनक्लेचर फॉर द क्लास नेम। सेकंड चीज़ इज़ हमेशा याद रखना, आपको खुद से टाइप नहीं करना है डॉट जावा, आपको जस्ट नाम देना है और एंटर प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली डॉट जावा पुट कर देगा, क्योंकि हमने उस लिस्ट में डिफ़ाइन किया था। अगर आपने देखा हो,
हम अगर ऐड करूँ मैं अगेन, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्लास सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो अपने आप डॉट जावा लगा देगा, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे अगर आपने देखा हो, हमने अपनी लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करी थी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए वो डॉट। हाँ, एक्सप्लिसिटली अगर आपको कुछ अलग बनाना है तो आप बना सकते हो, उस केस में आपको जावा क्लास नहीं लेनी, उस टाइम पे आपको फाइल लेनी होगी। मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपको टेस्ट डाटा डॉट जेसोन फाइल बनानी है, तो आपको ये देना पड़ेगा एक्सटेंशन। जैसे एक्सटेंशन दोगे, ये अपने आप उसका आइकन लेके आ जाएगा। ये आपको बनाना नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो चीज़ ये आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा, ठीक है, HTML फाइल के लिए डायरेक्ट दे रहा है, तो इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप नाम दे दो, मान लेते हैं HTML दे दिया, तो HTML डॉट HTML इसने खुद लगा दिया। जो ये नेमिंग कन्वेंशन दे रहा है उसमें हमको पीछे वाला पार्ट नहीं लगाना, एक्सटेंशन नहीं लगाना, ठीक है। बट जो चीज़ें हो सकता है आपको जेसोन पे काम करना है, कल को API का ऑटोमेशन भी अगर आप कर रहे हो, तो हो सकता है आपको जेसोन फाइल ऐड करनी हो, तो उस केस में आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा अगर वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फॉर नाउ आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट ऑल्सो। ओके, सो जैसे ही मैंने जावा क्लास बनाई, हमारे पास ये चीज़ें लिख के आ गई ऑलरेडी। क्या लिख के आए? सबसे पहले पैकेज। पैकेज में क्या आता है आपका? पाथ आता है, कि ये जो जावा क्लास है आपकी कौन से फोल्डर में लाई करती है। अगर आप देखोगे com.code.bull, com.code.bull के अंदर एक फ़ोल्डर है ड्राइवर, उसके अंदर ये क्लास पड़ी है ड्राइवर। अब भी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही क्लास है, कल को हमारे पास 50 क्लास भी होंगे, उस टाइम पे आपको दिखेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये आपका लेफ़्ट पैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो ढूंढ नहीं पाओगे। तो पैकेज की हेल्प से आप उस क्लास का पाथ ढूंढ सकते हो, आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सिंटेक्स है बेसिकली क्लास का। एंड जो ये करली ब्रैकेट्स है ये आपको स्कोप बताती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कल भी हमने बात करी थी जब हम pom.xml की बात कर रहे थे, डिपेंडेंसीज की बात कर रहे थे कि आप क्लिक करके एंटर करना। अब अगर आप देखो डिपेंडेंसीज का जो स्कोप है लाइन नंबर 16 से लेके लाइन नंबर 55 तक है। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी डालनी है तो इसके अंदर डालोगे। एंड अगर हम इस डिपेंडेंसीज की बात करें तो इसका ओनली स्कोप लाइन नंबर 49 से लेके 53 तक है। सेम यहाँ पे भी जो भी बंदा पहली बार अगर कोडिंग कर रहा है, ये गलतियाँ करेगा ही करेगा। वो हो सकता है इसके बाद में कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दें, वो एरर आएगी। आप कुछ भी कर लेना, वो एरर ना ही तो आप सोच पाओगे ना ही आप रिजोल्व कर पाओगे, क्योंकि ये बंदा भी आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। हमेशा जो भी काम करो विद इन द स्कोप। आपको पता है कि स्कोप क्या है। अभी हम क्लास की बात करें तो क्लास का स्कोप है आपका ये करली ब्रैकेट से लेके ये करली ब्रैकेट। अगर आपको इसमें कुछ भी करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करो, अपना कोडिंग लिखना स्टार्ट कर दो, ये लाइन नंबर 5 वाला ब्रैकेट है वो अपने आप नीचे खिसकता चला जाएगा और वो विद इन द क्लास के स्कोप में ही रहेगा आपका। ये गांठ बांध लो, ये समझ लो, ये गलतियाँ आप लोग करोगे जो पहली बार कोडिंग कर रहा है, आपको इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना और आपको इंश्योर करना है हमेशा जो भी आप चीज़ लिख रहे हो इस ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे हो आप। चाहे आप 50 मेथड लिख लो इसके अंदर, मेथड क्या होते हैं अभी बात करेंगे, बट हमेशा एक करली ब्रैकेट्स के अंदर ही होना चाहिए, तब भी आपकी कोई एरर नहीं आएगी। राइट ख्याति? अंडरस्टूड? या ओके, ठीक है। तो हमने क्लास की बात कर ली है एंड देन सर हाँ, सर ये क्लास वाला और स्कोप वाला तो समझ आ गया, नॉमेनक्लेचर नहीं समझ आया आपने जो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर हर एक चीज़ का क्या होता है कि उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब है कि हम उसको जो लिखने का जो तरीका है ना, क्लास के नाम को लिखने का तरीका क्या है, वो तरीका है योर नोमेनक्लेचर। तरीका क्या है क्लास का कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा। अभी हमने सिंगल वर्ड की क्लास ऐड करी है, अभी हम मल्टीपल नेम्स की भी ऐड करेंगे, तो देखना उस टाइम पे जितने भी वर्ड यूज़ करेंगे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा।
और इसी को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। आपने कैमल केस सुना है? नो सर। कैमल केस बोलता है, कैमल केस भी एक नोमेनक्लेचर है। कैमल केस बोलता है फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर छोटा होगा और बाकी पीछे जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, वो कैमल केस होता है। ओके सर। तो अगेन देखो, अगर ये चीज़ें ऐसी हैं, ये टर्म्स अगर ऐसी हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, गूगल करो दोबारा जाके। हो सकता है मेरे से बेटर कोई एग्जांपल मिल जाए, बट उसको तब तक नहीं छोड़ना तब तक वो आपके दिमाग में ना घुस जाए, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ। अच्छा, नॉमेनक्लेचर इसकी बात कर रहे हैं। हमारे घरों में जब भी बेबी जन्म लेता है तो हम उसका नामकरण करते हैं ना, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद। वो भी एक नॉमेनक्लेचर है कि हम उसको एक नाम दे रहे हैं। द सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, सॉफ्टवेयर में भी। कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ पे, मेथड बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, एट्रीब्यूट है, क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, हर एक चीज़ का नोमेनक्लेचर है कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है? अगर आप देख रहे हो ड्राइवर के ऊपर ये येलो कलर का है, ये येलो कलर का क्यों आ रहा है? आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग फाइल पे जाके, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाके, यहाँ पे प्लगइन्स होना चाहिए कहीं पे। यहाँ पे नहीं है, ओके, गलत जगह पे आ गए होंगे हम। सेटिंग्स में होगा, सेटिंग्स में प्लगइन में आना है, एंड यहाँ पे एक प्लगइन आप, ये रहा, सोनार लिंट ऐड कर लेना। ये आपकी गलतियाँ, अगर आप कोई गलतियाँ करोगे तो ये आपको बता देगा कि ये गलतियाँ कर रहे हो। इवन नोमेनक्लेचर की गलतियाँ भी बता देगा कि आपका नाम ऐसे होना चाहिए था, आपने ऐसा दिया है। सोनार लिंट आप कर सकते हो, इंटेलिजे ऊपर इस पर क्लिक करना, सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स होगा, यहाँ पे टाइप करना और उसको इंस्टॉल कर लो, सोनार लिंट। आपकी कोडिंग स्टाइल को सुधार देगा। अगर आप कहीं गलतियाँ कर रहे हो तो वो भी बता देगा। हो सकता है कि आपका कोड चल रहा हो बट आपने स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करे हैं, तब भी आपको सोनार लिंट बता देगा कि आपने ये गलती की है। हो सकता है आपका काम चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सोनार लिंट अगर किसी को करना है, अपनी कोडिंग स्टाइल को सुधारना है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू कैन डाउनलोड दिस प्लगइन सोनार लिंट। ऐसा नहीं है कि हम इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट ये अच्छा प्लगइन है जो कि हमको हेल्प करता है। मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट के लिए बोल रहा है ये। ठीक है? हाँ, अब ये येलो कलर का दिखा रहा है, तो ये जो मैं होवर कर रहा हूँ, होवर करने पे जो ये मेरे को सजेशन दे रहा है ना, ये कौन दे रहा है? ये मेरे को सोनार लिंट ही दे रहा है। ये बोल रहा है कि क्लास ड्राइवर इज़ नेवर यूज्ड, क्योंकि हमने अभी बनाई है, अभी तक कहीं पे यूज़ नहीं हुई है। उसने बोल रहा है, उसने उसके बाद बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, रिमूव दिस एम्प्टी क्लास। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगेन टिप ऑफ द डे, अगर आपने बंद करके चलाया तो इसने मेरे को एक टिप ऑफ द डे भी दी है, तो उस पर आने से पहले हम इसकी टिप की बात कर लेते हैं। यू कैन व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल यूसेज ऑफ क्लास, मेथड, वेरिएबल अक्रॉस द होल प्रोजेक्ट। ये क्लास कहाँ कहाँ यूज़ होगी, कहाँ कहाँ यूज़ हम कर चुके हैं, अगर आपको वो देखना है तो आप ये शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो। ये मैकबुक के शॉर्टकट्स हैं, बट सेम आपको, आप अपने उसमें देखोगे तो आपको उसमें भी दिख जाएंगे। तो इसका होगा शायद कंट्रोल्स शिफ्ट, और इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका है कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दो तो आपको पता लग जाएगा। देखो, अगर देखोगे ना, ऊपर लिख रखा है प्रेस, सेम चीज़ उसने शॉर्टकट बताया है, कमांड ऑप्शन एंड F7। सेम चीज़ आप अपने उस पर कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आपको अपना विंडोज़ का शॉर्टकट भी पता लग जाएगा। तो सबसे बढ़िया है ये 3 बटन दबाने के बजाय कंट्रोल करके आप इस पर क्लिक कर दो, तो अभी आपको इसके यूजेस पता लग जाएगा। ठीक है?
तो हमने ये देख लिया है कि इसने ये बोला सोनारलिंट ने, क्लास ड्राइवर इज़ नेवर यूज्ड। सेकंड इज़ रिमूव दिस एम्प्टी क्लास, राइट इट्स कोड और मेक इट एन इंटरफेस। ये कह रहा है या तो इसमें कुछ कोड लिख दो भाई आप, तो हम लिखेंगे अभी, या फिर इसको आप इंटरफेस बना दो इंस्टेड ऑफ क्लास। ठीक है, तो अभी के लिए हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा है सोनारलिंट। अगर हम इसमें हम लिखेंगे तब नहीं देगा। ठीक है, तो हर एक लाइन जो हम लिख रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये और इवन जो सोनारलिंट जो आपको एरर दे रहा है, 100% तो रिजॉल्व मत करना, बट कोशिश करना उनको समझने की। ठीक है, एंड मोर एक्शन में क्या है, अगर आप देखोगे ना मोर एक्शन में क्या है, सोनारलिंट का रूल, कौन सा रूल हमने ब्रेक किया है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक एग्जांपल भी दे देगा, रिमूव दिस क्लास एम्प्टी क्लास और राइट इट्स कोड और मेक इट एन इंटरफेस। यहाँ पे देखोगे इसकी प्रायोरिटी माइनर है, छोटा बग है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि ये नॉन कंप्लाइंट कोड है आपका। कंप्लाइंट क्या होगा, आप इसको इंटरफेस बना दो, चल जाएगा। तो आपको ये एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आपने गलती क्या करी है। देर इज़ नो गुड एक्सक्यूज फॉर एन एम्प्टी क्लास if it is being used simply as a common extension point, it should be replaced with an interface। तो आप कह रहे हैं, वो बोल रहा है क्योंकि इंटरफेस में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हो। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, जो काम आपका क्लास करता है वो सेम काम इंटरफेस भी करता है, बट एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है, वो हम बात करेंगे जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसकी सोनारलिंट की डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, इससे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। वो आपको एक नॉन कंप्लाइंट का एग्जांपल देगा जो आपने गलती कर रखी है, वो उसके बाद एक आपको कंप्लाइंट सॉल्यूशन भी देगा। और सेम चीज़ को आप गूगल भी करके देख सकते हो, सेम चीज़ को इस कोड के साथ गूगल करोगे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो हमने बात करी है बहुत जनरल बातें करी हैं, सोनारलिंट के बारे में बात करी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, बट आगे बढ़ने से पहले मेरे हिसाब से मैं ना इसमें एक काम और करता हूँ, एक मेथड और बना देता हूँ, ताकि मैं बिफोर मेथड मेक ड्राइवर टू टेस्ट रूट मोर एक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा रिजोल्व, मैं कर लूँगा। ये नीचे हो रहा है, अभी कुछ ना कुछ कर रहा है। @बिफोर मेथड लिखा, और मैं एक मेथड भी बना लेता हूँ ताकि मैं आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एंड मेथड की फिर डेफिनेशन बताऊँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस मैं एक मेथड बना रहा हूँ, सेटअप env, एंड इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अभी तक नहीं हुआ, होने देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप अपना कॉपी पेन उठा सकते हो एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन। पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ से उठाएंगे, एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर ही रखी है हमने। वी हैव दिस डिटेल डॉक्यूमेंट राइट, इन द ऑटोमेशन पार्ट ये रहा।
ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो हम पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एंड अगर आपको लिखना है तो साथ के साथ लिख भी सकते हो। इन सिंपल टर्म्स, एन ऑब्जेक्ट इन जावा रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ एंटिटी। मैं ये एग्जांपल हर बार ही देता हूँ, सेम एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हम वहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ते थे, एटम्स के बारे में पढ़ते थे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते थे। एलिमेंट्स हमारा क्या होता था? एनीथिंग दैट हैज़, उसकी कुछ एक लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा जिसको हम टच करके देख सकते हैं। द सेम थिंग इज ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इन जावा रिप्रेजेंट अ रियल लाइफ एंटिटी और थिंग। जैसे कि हमारी रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, सेम चीज़ ऑब्जेक्ट होता है जावा में। जस्ट लाइक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमारा लैपटॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप कॉपी पेन यूज़ कर रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। वैसे ही सेम ऑब्जेक्ट का भी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगा एंड बिहेवियर होगा। जस्ट लाइक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट्स हैव करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स कंसिडर अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अ पेन। ए पेन हैज़ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होगा इसका? एट्रीब्यूट हम क्या बात कर रहे हैं? करेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स वर्ड अपने रियल लाइफ में बहुत बार सुना होगा। हम किसी दूसरे का करेक्टर, हम बोलते हैं ना कि किसी दूसरे का करेक्टर डिफाइन मत करो यार, अपना करेक्टर देख लो आप। तो व्हाट इज़ योर करेक्टर? बिकॉज यू आर द ऑब्जेक्ट। जो आपका करेक्टर है, बिकॉज इट रिलेट्स टू द ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपका एक करेक्टर है, आपका एक बिहेवियर है। तो करेक्टर अलग होगा आपका एंड बिहेवियर आपका अलग होगा। सेम चीज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ए पेन का करेक्टर है, जैसे कि कलर किस ब्रांड का है, किस इंक टाइप का है, ये उसका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एंड उसका बिहेवियर क्या है, एक्शन क्या कर सकता है, हम उससे राइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पेन को हम कैप कर सकते हैं। दिस इज़ द बिहेवियर। तो करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी छवि को प्रेजेंट करेगा, ताकि मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ, मैं सॉरी नॉट एनालाइज, मैं इमेजिन कर पाऊँ कि वो कैसा दिख रहा होगा। कलर मैंने बोला, ब्रांड मैंने बोला, इंक टाइप मैंने बोला, एंड उससे मैं कर क्या सकता हूँ, दैट इज़ योर एक्शन। तो ऑब्जेक्ट का जावा में भी सेम चीज़ होगा, करेक्टरिस्टिक्स भी होंगे एंड बिहेवियर भी होगा, जैसे कि रियल लाइफ एंटिटी में होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें ईजी होंगी। इतना, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब मैं वापस अपने इसमें आता हूँ। अब इस क्लास में जो हमने लिखा है ना, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक करेक्टर है, अपना एक बिहेवियर है। चाहे हम पैकेज की बात करें, चाहे मैं इस बात की बात करूं, इस पब्लिक की बात करूं, क्लास की बात करूं, ये नाम की बात करूं, ब्रैकेट की बात करूं, अगर इवन ब्रैकेट की भी बात करें तो इसका भी हम क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि हम स्कोप डिफाइन करते हैं। करली ब्रेसिस, दिस इज करेक्टरिस्टिक्स, एंड बिहेवियर इज we can define the scope with the help of these curly brackets. Again, the static string, और ये एक नाम दिया हमने, सेमीकोलन लिया है। सेमीकोलन आपका, ये सेमीकोलन बताता है कि आपका स्टेटमेंट एंड हो रहा है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग जो भी हमने लिखा है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप किसी को भी बोल सकते हो।
बट आपको उसका ये पता होना चाहिए कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर समझ में आ गया, तो आपकी नैया पार लग जाएगी, आपको जावा इजीली आ जाएगी समझ में। मतलब मैंने क्यों बोला, जैसे मैंने पैकेज की आपको डेफिनेशन दी, पैकेज क्या डिफाइन करता है, पैकेज का मतलब क्या है, क्या बिहेवियर है। अगर आपको पैकेज के जैसे ही मैंने नाम लिया पैकेज का, आपको समझ में आ गया, ठीक है यार ये पाथ बता रहा होगा उस क्लास का, तो ये एक बिहेवियर हो गया उसका, राइट। ऐसे ही कल को मैं पब्लिक का, अभी मैं आपको बताऊंगा पब्लिक है क्या, नाम लेते ही अगर आपको उसकी डेफिनेशन याद आ गई कि अच्छा इसका ये काम होता है, तो आपकी नैया पार लग गई। तो एवरी ऑब्जेक्ट का अगर आपने इस वे में सोच लिया कि आपको करेक्टरिस्टिक्स भी पता है और आपको बिहेवियर भी पता है, तो आपको बहुत इजी होगा जावा समझने में, राइट ख्याति? हाँ जी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज क्लियर, राइट। नाउ वी कैन मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ अवर ऑब्जेक्ट। के बाद हम सीधे आ जाते हैं क्लास पे आ जाते हैं, ठीक है, जो हमने क्लास डिफाइन करी है। अभी मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं क्लास कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। अभी ये क्लास कीवर्ड क्या है, ठीक है। ये अभी एरर रिजोल्व नहीं है, हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं इसको, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। ओके, नाउ कम्स टू दिस क्लास। देखो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोले, क्लास भी एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड यूज इन क्लास नेम शुड बी कैपिटल, सॉरी, नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं डेफिनेशन, ये आपको किसी को बतानी नहीं है। अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे कोड लिखवा रहा है, तो आपका स्टाइल देख के ही समझ जाएगा कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो, आपको कितनी जावा की नॉलेज है। अगर आपने ड्राइवर का नाम डी छोटा लग दिया है यहाँ पे, तो वो समझ जाएगा इसको क्या ही कोड आता होगा, इतने से समझ जाएगा सामने वाला कि इसको नोमेनक्लेचर तो पता ही नहीं है इसको। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कोडिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन। जावा क्लास, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। टेम्पलेट आप लोगों ने देखे हैं अपने रियल लाइफ में, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहाँ पे मेन्यू कार्ड होता है, वो काइंड ऑफ आपका एक टेम्पलेट है, क्योंकि जब वो प्रिंट करवाया होगा उसका हमने एक टेम्पलेट बनवाया होगा, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया होगा, या जिस बंदे से हमने प्रिंट करवाया होगा उसके पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होंगे ऑलरेडी, जिससे हमने वो प्रिंट करवाया होगा। वो ब्लू प्रिंट होता है, उसमें बस आप चेंज करवा लो, आप काला चने की जगह वाइट चना करवा दो, बट आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा ना, लेंथ सेम रहेगी। अब मैंने टेम्पलेट अलग अलग बना रखे हैं, 4x4 का अलग है, 4x2 का अलग है, 2x4 का अलग है, 2x2 का अलग है, वो एक चीज़ अलग हो सकती है। बट टेम्पलेट आपने देखे होंगे, बहुत सारे टेम्पलेट देखे होंगे। पहले स्कूलों में आपने वो येलो या पिंक कलर के आपने वो पेपर भी देखा होगा, कोचिंग क्लास के जो बांटते हैं, वो भी अगर कहीं से प्रिंट होके आया तो वो एक टेम्पलेट से निकल के आया वो भी। तो बस मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि टेम्पलेट आपको समझ में आ गया अगर, तो हम क्लास की डेफिनेशन को समझ सकते हैं इजीली। ब्लू प्रिंट है जैसे, है ना। तो क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट। अगर किसी को आप डेफिनेशन बताओ तो ये दो वर्ड ज़रूर बोलना, क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट और अ टेम्पलेट दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसलिए पहले हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा, अब क्लास आपकी ऑब्जेक्ट की क्या डिफाइन करता है। क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। दैट इज योर क्लास।
अंडरस्टूड? ये वन लाइनर अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, जितना मैं कहूँ उतना ही लिखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। In Java, a class is a blueprint or template that defines the structure, behavior and properties. ये आपको डेफिनेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, बट शायद यहाँ पे हम कर रहे हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंटर आप क्या लिख सकते हो, क्लास को जो हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। ये एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से मैं क्लास को डिफाइन करता हूँ। सो क्लास इज डिफाइंड यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम। ठीक है, एक पॉइंटर आप ये लिख सकते हो। अभी एक हमने ऊपर वाला पॉइंटर लिखा, फर्स्ट पॉइंटर ये लिखा था, फर्स्ट हमने नोमेनक्लेचर लिखा। सेकंड पॉइंटर हमने लिखा कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट जो कि आपका डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड हमने लिखा क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड। फोर्थ इज इट इनकैप्सुलेट a group of related variables and methods। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, वापस इस लाइन पे आते हैं। अगर आपने देखा हो, मैंने आपको ये डेफिनेशंस पे आने से पहले मैंने इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बनाया है और एक मेथड बनाया है। ये तरीका है, जैसे हमने क्लास डिफाइन करने का एक तरीका देखा है कि ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही एक वेरिएबल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एक मेथड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। वापस स्टेटमेंट पे चलते हैं। उसने क्या बोला, क्लास इनकैप्सुलेट द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, मतलब यहाँ पे मल्टीपल आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, एंड मेथड्स, तो इनको एक जगह पे इकट्ठा रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास, वेरिएबल्स को एंड मेथड्स को। एनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा रख सकते हैं, एक बाइंड करके रख सकते हैं, एक सेल में, एक कमरे में बोल दो, एक कमरे में हमने बाइंड करके रख दिया वेरिएबल्स को भी एंड मेथड्स को भी। वेरिएबल क्या है अभी हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एंड मेथड्स को भी। इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम। ये जो हमने अभी मैं बोल रहा हूँ, हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है, ये किसका पार्ट है, एट्रीब्यूट का पार्ट है। एट्रीब्यूट में आपके आते हैं वेरिएबल्स आते हैं, कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, तो पहले हम एट्रीब्यूट देखेंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है आपका, ये वाला देखेंगे हम। एंड एट्रीब्यूट के अंदर आपके वेरिएबल्स भी आएंगे एंड कांस्टेंट भी आएंगे। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बात कर लेंगे, बाद में देख लेंगे जब डेफिनेशन आएगी। बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा डिफाइन करना है, कुछ करना है, तो आप ऐसे अपने एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हो। तो पहली बात जो एट्रीब्यूट की अगर कोई आपसे बोले तो सबसे पहले माइंड में आपके क्या आना चाहिए, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो उनका पार्ट है, टाइप है, आप ये बोल सकते हो एट्रीब्यूट का। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले सबसे पहले क्यों आएगा, क्यों यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं टू स्टोर, हम 7:50 पे आज क्लोज कर देंगे, ठीक है, 9 मिनट मोर। एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, टू स्टोर एनीथिंग। अगर कोई चीज़ अगर मेरे को कहीं स्टोर करके रखनी है तो मैं एट्रीब्यूट्स की हेल्प लेता हूँ। जैसे आपको अपना नाम स्टोर करवाना है, उसका एक कोई ना कोई डाटा टाइप होगा। अब डाटा टाइप क्या होता है उस पर भी मैं आऊँगा। जो मैंने ये स्ट्रिंग बताया ये आपका एक डाटा टाइप है। अभी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल, रसोई का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप नमक वाले डब्बे में नमक ही रखते हो, मिर्च वाले डब्बे में मिर्ची ही रखते हो, हल्दी वाले में हल्दी ही रखते हो। तो ये आपके क्या है, कंटेनर है, तीनों अलग अलग कंटेनर है। व्हाट डज इट मीन,
कि जो मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट जो डिफाइन कर रहा हूँ उसका मैं टाइप बता रहा हूँ कि कौन से डब्बे में जाके मैं उसको डालने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को डाटा टाइप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया है। जैसे मैंने एक नमक का लिया, मिर्च का लिया, हल्दी का एक एग्जांपल लिया, तो हमारे तीनों कंटेनर अलग अलग हैं, राइट। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टोर कर रहे हैं। जो स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। और हर एक चीज़ को आप ऐसा नहीं कि मिक्सअप करके रख लोगे, मिक्सअप करके नहीं रखोगे, अलग अलग रखोगे आप। तो इसीलिए हम उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप वाले बंदे में अलग अलग टाइप के बंदे रखेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाटा टाइप यूज़ करते हैं। कि स्ट्रिंग वाले में हम स्ट्रिंग ही रखेंगे, इंटीजर वाले में इंटीजर रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स वाले में अल्फ़ाबेट्स रखेंगे, फ्लोट वाले में फ्लोट रखेंगे, डबल वाले में डबल रखेंगे, लॉन्ग वाले में लॉन्ग रखेंगे। तो आपको ये भी देखना है, सेकंड असाइनमेंट फॉर यू टुडे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स है आपका। क्या क्या है, अच्छा ट्रैक आ गया क्या? ओके, रुको 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 बेटा, बिट्टू एक बार लेके जा। गाइस 1 मिनट देना बस।